उत्तर प्रदेश में देखने को मिला बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर, वो भी दारू की बोतल पर। आपके ठेकों पर बाय वन गेट वन फ्री वाले ऑफर को लेकर विवाद खड़ा है। यूपी में शराब पर इन दिनों बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। भारत में अगर शराब को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाए तो भारत में आए दिन रेप केस, सुसाइड, मर्डर, रोड एक्सीडेंट, हॉस्पिटल इमरजेंसीज आए दिन देखने को मिलेगी। ये प्रॉब्लम डे बाय डे मल्टीप्लाई भी होती जाएगी। आज हम बात करेंगे भारत में कितने लोग शराब पी कर मरते हैं, भारत में कितने % लोग शराब पीते हैं, भारत में कितने शराबियों की जान ड्रिंक एंड ड्राइव से गई है, ना जाने कितने रेप केस नशे की हालत में होते हैं। भारत में दारू पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं, देश कितना कमाता है शराब बेचकर, भारत में शराब कितनी बेची जाती है, भारत में शराब बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं, भारत में दारू का प्रोडक्शन कितना है, यूपी में दारू के कितने ठेकों को लाइसेंस दिया गया है, क्या भांग, विस्की, रम और बियर भी सेहत के लिए हानिकारक है, शराब शरीर को कैसे खराब करता है, शराब बनाई कैसे जाती है, शराब छुड़ाने का कारगर तरीका जैसे टॉपिकों पर बात करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये बात आप सभी को पता है और जो लोग नशा करते हैं वो करते रहेंगे और जिन्हें नहीं करना वो किसी भी हालत में नहीं करेंगे। बस मैं आज आपको एक थिंकिंग देना चाहता हूँ कि शराब हमारे देश को कैसे खोखला कर रही है और इससे हमें कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, सब आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम है आकाश गुप्ता, आप देख रहे हो थॉटफुल आकाश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना इस वीडियो को और कर देना उन दोस्तों के साथ शेयर जो ऐसी कुछ हरकत करते हैं। भारत में हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मरते हैं शराब पीने के कारण, और तो और भारत की जनसंख्या का 31.2% जो आंकड़ा है वो शराब पीता है, जो कि ये 15 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं। आप लोग इस ईटीवी भारत की रिपोर्ट पर नज़र डालो कि कैसे सड़क दुर्घटना में 2376 लोगों की मौत हुई 2019 में शराब पीकर, जो 2022 में घटकर 1503 रह गई। और इसी के साथ कोई शराबी मर भी सकता है तो किसी का वो रेप भी कर सकता है। और ज़्यादातर रेप केस नशे की हालत में किए जाते हैं। आपको याद होगा कोलकाता रेप केस, ये केस भी नशे की हालत में ही किया गया था। ये देखो इंडिया में 2019 की रिपोर्ट क्या कह रही है। इंडिया में 32,033 रेप केस 2019 में हुए थे, जिसमें से जो लड़कियां 18 से कम थी उनका नंबर 4,940 और जो लड़कियां 18 से ज़्यादा की थी उनका नंबर 27,093 था। टोटल 32,033 रेप केस दर्ज हुए थे इंडिया में 2019 में। अब आपको फ़र्क दिखाता हूँ। इंडिया में 32,033 रेप केस, जिसमें से 9,000 केस तो सिर्फ 2 स्टेट से आए हैं, उत्तर प्रदेश 3,065 रेप केस एंड राजस्थान 5,997 रेप केस। जबकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 35% लोग शराब का सेवन करते हैं और राजस्थान की जनसंख्या का 26% लोग शराब का सेवन करके रोडों पर तमाशा करते हैं। और अब आप ये देखो, नागालैंड और मिजोरम में शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग चुका है और यहाँ के रेप केस की संख्या देखो, मिजोरम में 42 और नागालैंड में सिर्फ 8 रेप केस। और ये सारा डेटा आपको विकिपीडिया इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और कुछ लोगों का मानना है कि रेप की वजह छोटे छोटे कपड़े और रात में बाहर निकलना है। ये सोचने के बाद हम ये सोचते हैं कि गलती किसकी है। भाई गलती यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में बोलूँ तो गलती हमारी ही है। हम इस देश की आने वाली जनरेशन है, हमें यूथ को बनाना है। ऐसा नहीं है कि यूथ जो चल रहा है उसी में हम जाके बैठ रहे हैं, नहीं, हमें एक नया यूथ बनाना है जिसमें हर एक व्यक्ति एजुकेटेड हो। और इतना सब हो जाने के बाद सवाल आता है कि क्या कभी संपूर्ण देश में शराब पर प्रतिबंध लगेगा या नहीं। इसका आसान सा जवाब है नहीं, क्योंकि ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। सरकार को सबसे ज़्यादा चंदा दारू बेचकर ही मिलता है। और कितना मिलता है, बात करें एबीपी न्यूज़ के मुताबिक सरकार ने 2020 और 21 में
एक्साइज ड्यूटी लगाकर 1,75,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। एक्साइज ड्यूटी एक तरीके से टैक्स होता है जो कि शराब के ऊपर लगाया जाता है। अब आप लोग खुद ही अनुमान लगाओ, जिस काम से लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं उस काम को सरकार क्यों बंद करेगी। और इसके अलावा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए 4.96 लीटर शराब बनाई जा रही है पर डे। और अगर इस पर बैन लगा दिया है तो अचानक से सरकारी खजाने पर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। और ये 12 कंपनियां हैं जो शराब को बनाती हैं, और भी कंपनियां बनाती हैं जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है। ये 12 कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। और भारत में शराब का प्रोडक्शन 2023 में 3.2 बिलियन लीटर प्योर एल्कोहल का बाजार था। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 27,352 शराब के ठेके हैं 20 करोड़ आबादी पर। लेकिन ये बात याद रखना, ये लाइसेंस वाली दुकानें हैं, वरना तो आपने भी देखा बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हर तिराहे चौराहे पर 2-2, 3-3, 4-4 दुकानें आपको देखने को मिली जाती हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ लाइसेंस फीस से ही 30,000 करोड़ रुपए कमाया है। भांग, विस्की, रम, बियर, ये सब आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अगर आप ये सोच के पी रहे हो मैं शराब थोड़ी पी रहा हूँ, दारू थोड़ी पी रहा हूँ, ये तो बियर है, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, भाई तो आप गलत हो। ये भी आपकी सेहत पे उतना ही डैमेज दे रही है जितना कि आपको कोई और दारू देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शराब शरीर को कैसे खराब करती है। आपके तंत्र को धीमा करती है, आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज करती है, जैसे लीवर, ब्रेन, अग्नाशय है। आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी। आपका शरीर जो कार्य करता है उसको प्रभावित करना, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो काम कर रहा है उसे धीमा करना, आपको नींद नहीं आना, आप ज्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, हड्डियों कमजोर होना, त्वचा पर असर दिखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करना है। शराब ओवरऑल आपके पूरी बॉडी को खराब करती है और ऊपर से आपके जो मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ होती है वो सब कुछ बर्बाद कर देती है। फिर भी ये आने वाले यूथ को दिखाई नहीं देता। ये एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर एग्जाम्पल है हमारे ह्यूमन बिहेवियर का। शराब के अंदर एक तरीके से केमिकल डाला जाता है, उसका नाम होता है इथेनॉल। उसमें होता क्या है कि ये आपको नशा कराने में कारगर सिद्ध होता है, लेकिन कुछ शराब आती हैं बिल्कुल कच्ची जो गरीब लोग पीते हैं, उन शराब में पड़ता है मीथेनॉल, जो ये जिंदा मौत है, जिसकी वजह से गरीब शराबी पहले निपट जाते। शराब छुड़ाने का कारगर तरीका, ये जो सवाल है ये लास्ट है और इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। अगर आपके घर में कोई शराबी है, इफ़ यू डोंट माइंड, वो इंसान 10 साल से रेगुलर पी रहा है, अचानक से आप कह दो कि भाई आपसे तू नहीं पिएगा, या तुम उसे मेडिसिन देने लगो या उसे नशा मुक्ति केंद्र भेजवा दो, वो तब भी नहीं सुधरेगा। वहाँ से आने के बाद 1 महीना सही चलेगा, दवाई जब तक खाएगा तब तक ठीक चलेगा, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता जब तक वो मेंटल स्टेट जो होती है ना वहाँ से ना सोचे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी शराबी शराब छोड़ नहीं सकता, यस ही कैन, लेकिन वही बात है ना, जिस काम में इंसान को मज़ा आ रहा है वो काम इंसान कैसे छोड़ दे। जैसे सरकार को पैसा कमाने में मज़ा आ रहा है और ये जो सरकार पैसा कमाती है हमारे लिए ही खर्च करती है, न्यू वेलफेयर स्कीम्स आती हैं, सरकार का इसमें कोई दोष भी नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपना जो दृढ़ विश्वास होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको पीने का मन कर रहा है उसकी जगह पे चाय या कॉफ़ी पियो या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कोई ड्रिंक बना लो बस उसकी जगह पे, क्योंकि बुरी आदतें हम छोड़ नहीं सकते, बुरी आदतों को बदल सकते हैं। तो अगर हम शराब की जगह पे कुछ नया ऐड कर दें ना तो आपको शराब छुड़ाने में आसानी रह सकती है। बाय द वे मैं बताना चाहता हूँ कि ये काम बहुत ईजी लग रहा है, उतना ईजी है नहीं, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ऑल द बेस्ट। अगर छुड़ानी है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो पर कमेंट करो और अपनी बातें बताओ भाई, और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है इसके बारे में भी लिखो ताकि मैं उस पर रिसर्च कर और बढ़िया जानकारी दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।